हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.10 से। 3.10 में आपको एक बता रहा है कि एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है। हर 500 मीटर के बाद वो 60 डिग्री एंगल पर लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। ठीक है, हर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री एंगल लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। आपको ये बताना है कि थर्ड टर्न, सिक्स टर्न और 8 टर्न पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी होगी। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि 500 मीटर चल रहा है और 60 डिग्री एंगल पर घूम जाता है। तो पहले टर्न पर वो कितना घूम गया, 60 डिग्री। दूसरे टर्न पर फिर 60 तो 120। तीसरे पर तो एक बात बताओ, 360 घूमने में कितने टर्न ले लेगा, 6। यानी कि 6 टर्न के बाद उसका एंगल कितना हो जाएगा, 360। और 360 का मतलब होता है कि एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें 6 साइड बनेगी। कितनी साइड बनेगी, 6 साइड। और 6 साइड का मतलब हो गया ये कैसा फिगर बनेगा, हेक्सागन, हिंदी में षष्ठभुज। कैसा बनेगा, ठीक है। तो एक हेक्सागन बना लेते हैं। अब पहले मैं आपको हेक्सागन के बारे में सारी जानकारी दे देता हूं। ऐसे तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेक्सागन की ये साइड कितनी है, ए। और इसका जितने भी एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 120 के। सारे 6 के 6 एंगल 120 डिग्री के होते हैं। यदि आप ओ को किसी भी साइड के वर्टेक्स से मिलाते हो तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है। और वो कैसा बनता है, इक्वल ट्राइंगल बनता है। हिंदी में समबाहु त्रिभुज बनता है। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। अब यदि ये इक्वेटर ट्राइंगल बन गया तो इसकी ये साइड कितनी होनी चाहिए, ए, और इसकी ये साइड भी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी आपको एक ट्राइंगल बना दूं तो ये भी क्या बनेगा, इक्वेटर ट्राइंगल बनेगा। तो इसकी साइड भी कितनी बनेगी, ए, और इसकी साइड भी ए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं ए बी सी डी ई लिख देता हूं। आप एडी की लेंथ बता सकते हो क्या, कितनी आएगी, 2। और इसी तरह बीई की लेंथ कितनी आएगी, और एक ईसी की लेंथ कितनी आएगी, 2 है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इसके मेन डायगोनल है, जो सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं, उसकी लेंथ साइड की डबल होती है। उसकी लेंथ साइड की डबल होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं। और ये ज्योमेट्री है, आपको ये चीजें याद रखनी है। साइड ए है। अब आपने क्या किया, ये वाली साइड आपको पता लग चुकी है, कितनी है, 2a। और इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ, ये। ठीक है। अब आपने ए को सी से मिलाया, आपने ए को सी से मिलाया, तो आप समझ लीजिए कि ये जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री, और ये बनता है 30, ये आपका 120, और ये भी 30 बनता है। ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल एडीसी को, आपको दिख रहा है ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एडीसी में आपका जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण, वो कौन बन गया, एडी स्क्वायर। बेस क्या बन गया, एसी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर आपका कितना दे रखा है, 2a। ए सी मुझे पता नहीं है अभी, और सी डी तो साइड है, तो साइड आपके पास कितनी है, a, तो a स्क्वायर। तो आप मुझे बताएंगे कि ए सी स्क्वायर कितना आएगा, 3a स्क्वायर। तो आप मुझे बताएंगे कि ए सी कितना आएगा, √3a। समझ में आ गया। तो ए सी कितना आएगा आपका, √3a। क्या आपको ये याद रखना है, क्योंकि वहां पर सोल्व करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो
एक बार हम वापिस एक और बना लेते हैं। हाँ जी, अब मुझे आप बताते जाइए। ए बी की लेंथ ए है, तो अब मुझे बताइए कि ए सी कितना लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे? ए डी कितना लिखेंगे? ए ई कितना लिखेंगे? √3, वही बन गया ना ये। और ये कितना लिखेंगे? ए। अब आपने ए से सारे पॉइंट मिला लिए, बी मिला लिया, सी मिला लिया, डी मिला लिया, ई मिला लिया, एफ, और आपको सारी डिस्टेंस पता है, सारी डिस्टेंस पता है, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही आप बी से भी कर सकते हैं, मैं बी से करना नहीं चाहता, चलो कर लीजिए बी। तो बी से सी मिला लिया, कितना आ गया? बी से डी को मिलाया, कितना आया? बी को ई से मिलाया, कितना आया? बी को एफ से मिलाया, कितना आया? और बी को ए से मिलाया, कितना आया? मतलब अब आप एक वर्टेक्स से बाकी वर्टेक्स को मिलाते हैं तो हेक्सागन के सारे लेंथ आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही आपको 10 तक पढ़ लिया होगा, आपको आता भी होगा, लेकिन किसी को नहीं आया तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कोई ड्राइवर है या कोई व्यक्ति है, बॉय है, वो ए से चलना शुरू करता है। जब वो 500 मीटर चल लेता है, ये ए हो गया, तो उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करता है, लेफ्ट साइड में कितने एंगल पर घूम जाता है? 60। ये इसकी डायरेक्शन थी जो चेंज करके 60। फिर 500 मीटर चला और इसने अपनी डायरेक्शन को छोड़ा और कितने एंगल पर घूम गया? 60। तो इस तरह से वो 60-60 घूमेगा, तो इस तरह से उसका एक कंप्लीट हेक्सागन हो जाएगा। आप चाहे तो बना सकते हैं, खुद कोशिश करें। अब ये इसका फर्स्ट टर्न है बी, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8। अब आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा। अब डिस्टेंस पूछ रहा है कौन से टर्न की? थर्ड। अब थर्ड तक वो देखो कितना चला, 500, 500 और 500, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस आपका, मैं डिस्टेंस को एस से लिख देता हूँ, 3 × 500। सिक्स्थ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 6 × 500। और 8 तक कितना ट्रेवल कर लेगा? 8 × 500। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो उसने ट्रेवल की है। इसमें कोई समस्या? अब आप आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पर, जो काम की चीज है। अब वो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। थर्ड टर्न, तो ये आपका थर्ड टर्न है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो क्या आप ये साइड जानते हो अब कितनी होगी? कितनी होगी? 2a। तो 2 × 500। तो क्या थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट मैं x से लिख देता हूं, तो कितना आएगा? 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब सिक्स्थ का निकाल लो, सिक्स का वहीं पर आ गया ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0। और अब कौन सा पूछ रहा है? 8। तो 8th पर कहाँ जा पूछेगा? ये 7 और ये 8। तो क्या ए से ये डिस्टेंस आपको पता है? तो √3 है, तो √3 × 500। अब ये आप तब कर पा रहे हैं जब आपको ये पूरा पता है कि कौन सी डिस्टेंस कितनी है। यदि आपको पता नहीं होता तो आप आराम से बैठे बैठे सवाल को देखते रहते। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। तो एक्चुअली में इसमें सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हेक्सागन का जो मैंने कैलकुलेशन बताया है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.10 है। ठीक है, 3.11 की मुझे कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इतना बता रखा है कि एक स्टेशन है और एक होटल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 किलोमीटर। लेकिन टैक्सी ड्राइवर उसको घुमा कर लेकर गया है 28 कितना किलोमीटर? 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, ताकि टैक्सी का किराया ज्यादा आ जाए, इसलिए वो घुमा कर लेके गया है। और जब इधर से लेकर गया तो उसको कितने मिनट लगे हैं? 28 मिनट। आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है।
किधर से लेकर गए हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस देखना होता है, जो हमें कितना दिया है 10, और कितने मिनट में, तो 10 किलोमीटर पर मिनट। अब वो मीटर पर सेकंड में आप बदल लोगे, और यदि आपसे स्पीड की बात करेगा तो ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बताने का कुछ है नहीं। 3.11 में 3.12 में आपको ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा है और मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है बेटा 25 मीटर, ठीक है, और यू आपको दे रखा है बेटा 40 मीटर पर सेकंड, और आपसे रेंज पूछ रहा है। तो आर और एच को एक साथ देखते ही मेरे मन में क्या दिमाग में आता है, आर tan थीटा इक्वल टू 4h मैक्सिमम। क्लियर हो गई बात। अब बस मुझे tan थीटा मिल जाए तो सारी कहानी खत्म हो जाए। तो मैं h मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाता हूँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 25, u 40 मल्टीप्लाई 40 साइन स्क्वायर थीटा, जी को मैं सुविधा के लिए 10 लेता हूँ, बाकी बुक का एग्जैक्ट आंसर तभी आएगा जब आप 9.8 लेंगे, ठीक है। तो 20 से 42 बार कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 25 अपॉन 80, और साइन थीटा कितना आ गया, मुझे ये 5 से कट रहा है क्या भाई, 5 अपॉन 60, तो साइन थीटा कितना आ गया √5 अपॉन 4। अब आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो √5 हो गया और ये 4 हो गया। तो मुझे बेस बताओ कितना आएगा भाई, बेस कितना आ जाएगा 16 माइनस 5, तो √11 कितना आ जाएगा √11, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √5 और बेस कितना है √11, और ये अब हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो r tan थीटा की जगह आप लिखेंगे √5 अपॉन 11 इक्वल टू 4, और h कितना आपका 25, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 11 अपॉन 5, 111 अपॉन 5 यानी 2.2। अब 2.2 का आप रूट निकालेंगे तो वो जो भी आएगा आपको देखना है, 22 का रूट जो कितना 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो 4.8 या समथिंग जो भी आए आप उसको कैलकुलेट करेंगे। 4.8 तो क्या मतलब 1 कुछ आएगा, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन कर लेना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। HR ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3.12। नेक्स्ट इजी है 3.13 में ये बोल रहा है एक क्रिकेटर एक बॉल को 100 मीटर तक फेंक सकता है, 100 मीटर तक फेंक सकता है, ये आपका क्या हो गया R मैक्सिमम। वो ये कह रहा है कि यदि इसे वो वर्टिकल सीधा ऊपर फेंके तो कितना फेंक सकता है। अभी उसने यूं फेंका है तो मैक्सिमम फेंका है तो 45 डिग्री पर फेंका है, तो 45 पर फेंका है तो वो 100 मीटर गया। अब यदि वो सीधा ऊपर 90 डिग्री पे फेंके तो कितना जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको इसको डायरेक्ट बता रखा है, ये आपको याद रहना चाहिए कि यह R मैक्स का क्या होता है अपॉन 2। और इस समय ये जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो R मैक्सिमम की 4th होती है। ये ध्यान रखना दोनों चीजें। यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और उसका R मैक्सिमम आपको पता है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में R मैक्सिमम के केस में 45 डिग्री के केस में उसका H मैक्सिमम R मैक्सिमम का क्या होता है अपॉन 4 होता है। कैसे होता है ये आपको पता है, R tan थीटा वाले 4h से, तो इसमें थीटा 45 पुट कर दोगे तो R इक्वल टू 4h R मैक्सिमम, तो H मैक्सिमम कितना आ जाएगा R/4। लेकिन वो कहे कि नहीं सीधा वर्टिकल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कितना जाएगा, तो भैया R मैक्सिमम अपॉन 2। ये तीनों रिलेशन ध्यान रखना, वापिस से बता रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 45 पर R मैक्सिमम होता है। इस समय जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका H मैक्सिमम R मैक्सिमम का अपॉन 4 होगा प्रोजेक्टाइल में,
और वर्टिकल में एच मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम का आधा होगा। समझ में आ गई बात। अब ये सवाल और भी कई तरीके से दिए जा सकते हैं। वो ये दे सकता है कि साहब आर मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम हाइट, आर मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है। अब यदि इसे वर्टिकल फेंकेंगे तो कितनी हाइट पर जाएगा, तो 1 सेकंड में आंसर आएगा 40 मीटर। कितना जाएगा, 40 मीटर, क्योंकि मैक्सिमम आर मैक्सिमम के केस में पूछ रहा है। और यदि मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है तो आर मैक्सिमम कितना होगा, तो 80 मीटर होगा। कितना होगा, 80 मीटर। तो ये तीनों रिजल्ट आपके दिलो दिमाग में छप जाने चाहिए ताकि आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकें। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? थ्री पॉइंट 14 में ये कहना इजी है कि भाई एक पत्थर को बांधकर घुमाना है डोरी से। एक पत्थर है, उसे 80 सेमी की स्ट्रिंग से बांधकर घुमाना है और घुमाने का तरीका होगा 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। ठीक है, 14 चक्कर लगा रहा है 25 सेकंड में, तो एक कितने में लगा देगा भाई, 25/14 सेकंड। और 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसी को आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और अब आपसे ये पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे कि सर हमारा फॉर्मूला आया था ω² r। ओमेगा का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2π/T²/r। तो 4π² t की वैल्यू पुट कीजिए तो 25 × 25 और 14 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? और r कितना है आपका 80 सेमी, तो ये 80/100। इसको कैलकुलेट कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या? ठीक है, 3.15 भी आप कर लेंगे, 3.16, 3.17 कर लेंगे क्योंकि R दे रखा है। 2 बार डिफरेंशियल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। करूँ क्या, यह हो जाएगा? 1 ही सेकंड लगेगी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। R वेक्टर कितना दे रखा है, 3ti⁻, 2t²j प्लस 4k मीटर में। आपको क्या बताना है, V एंड A। तो पहली बार डिफरेंशियल करोगे तो V मिलेगा, t का डिफरेंशियल 1 हो गया, t² का 2t, तो ये 4t हो गया, और ये क्या हो गया, 0। इसका डिफरेंशियल करोगे तो A मिल जाएगा, तो इसमें तो t है ही नहीं, 0, t का 1 हो गया, 4j। और वो पूछ रहे हैं 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर इसमें t की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। इसमें तो t है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। इजी सवाल है। R दिया है, पहली बार डिफरेंशियल करेंगे V मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे A मिलेगा। कोई समस्या? 3.18 देखिए, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 10j मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 8i प्लस 2j। और आपको ये बताना है कि जब ये xy प्लेन में मोशन कर रहा है, xy प्लेन में मोशन कर रहा है, जब x की वैल्यू 16 है तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 16 है, देन y की वैल्यू क्या होगी और उस समय कितना टाइम लगेगा। और आपको ये भी बताना है उस समय स्पीड कितनी होगी। 3 चीजें इसमें पूछी है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल, और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये दे रखा है कि x डिस्टेंस 16 है तो y कितना होगा, कितना टाइम लगेगा और उस समय स्पीड क्या होगी। तो देखिए, आप 2D मोशन है तो आप इसमें सारे वेरिएबल्स लिख लो। 2D वेरिएबल्स u के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ux और एक uy। एक ux होगा और एक
यू वाई। तो आई कैप इसमें है ही नहीं, तो यू एक्स तो कितना हो गया 0, और इसमें जे कैप है तो यू वाई कितना हो गया 10। इसी तरह ए के भी दो कंपोनेंट कर लो, ए एक्स और ए वाई। आई कैप के साथ कितना है 8, मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूं, आप यूनिट लगाते रहना। और ए वाई कितना होगा 2। तीसरा डिस्टेंस, एक्स की डिस्टेंस कितनी है 16 और वाई आपको निकालनी है। अब आप इन तीनों को देखिए, डिस्प्लेसमेंट ए और यू, ये तीनों चीजें हैं, तो आपके दिमाग में कौन सी इक्वेशन आ गई सेकेंड। तो एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स के लिए हम लगाएंगे तो एस की जगह आ जाएगा 16, यू कितना है इसका 0, तो खत्म है ये। हाफ ए कितना है इसका 8, और टी तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो 2 से 8 4, और 4 से 16 4, तो टी कितना आ गया 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड में एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 16। तो अब आपको ये चेक करना है कि 2 सेकेंड में वाई की वैल्यू कितनी होगी। हम इसी फॉर्मूले को वापस से यूज करेंगे, तो अगेन एस की जगह वाई, यू, तो यू कितना है वाई के लिए 10, और टी कितना निकाला आपने 2, प्लस हाफ ए, वाई का ए कितना है 2, और टी कितना निकाला आपने 2 का स्क्वायर 4, और आपने इसको कैलकुलेट किया 24 मीटर। तो आपका टी आ चुका है और वाई भी आ चुका है 24 मीटर। अब हमें निकालना है वी, 2 सेकंड के बाद वी क्या होगा। तो अब सीधी सी बात है, आपको एक तो निकालना पड़ेगा वी एक्स और एक क्या निकालना पड़ेगा वी वाई। तो वी एक्स के लिए कौन सी इक्वेशन पहली यूज करेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यू एक्स तो कितना है 0, ए एक्स कितना है 8, टाइम कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 60। वी वाई के लिए भी फर्स्ट इक्वेशन यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई आपका कितना आया बेटा 10, ए वाई कितना है 2, और टी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। अब आप देखिए वी एक्स कितना आपका आया है 16 आई कैप और 14 जे कैप। अब आप इसका मोड ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसको जो कैलकुलेट करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए फिजिक्स क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।